अखिलेश यादव को सताया बड़ा डर। अखिलेश को क्यों याद आया इंडी गठबंधन? जैसे जैसे 2027 नजदीक आ रहा है, अखिलेश यादव को इंडी गठबंधन याद आ रहा है। ऐसा क्यों है? क्या अखिलेश यादव को यह डर है कि 2027 में उनका सीएम बनने का सपना एक बार फिर से टूट सकता है, या फिर उन्हें डर है कि अगर यूपी में अकेले लड़ा गया तो समाजवादी पार्टी को उतनी सीटें भी नहीं आएंगी जो वो विपक्ष में बैठ सके? आज इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इंडी गठबंधन पिछले एक साल से निष्क्रिय है। ना कांग्रेस से इंडी गठबंधन को लेकर आवाज उठ रही है और ना किसी अन्य सहयोगी दल से। लेकिन 4 राज्यों में विधानसभा के 5 उपचुनावों के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने फिर से इंडी गठबंधन को लेकर चर्चा छेड़ दी है। अखिलेश यादव ने अपनी सोशल मीडिया एक्स की पोस्ट में लिखा कि गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल में हुए उपचुनाव में 80% सीटों पर इंडी गठबंधन से संबद्ध दलों की जीत हुई, जिससे पता लगता है कि बीजेपी अपने अंतिम दौर में है। हालांकि अखिलेश यादव ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इंडी गठबंधन में शामिल ये दल आपस में एक दूसरे से उपचुनाव में क्यों भिड़े हुए हैं। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। स्पष्ट है कि मुख्य मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए, जिसमें बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड समेत कुछ छोटे दल शामिल है, और इंडी गठबंधन, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता दल, राजद, कांग्रेस और अन्य छोटे दल हैं, के बीच होना है। राजद अन्य दलों को बहुत ज्यादा सीटें नहीं देगा, ऐसा अभी से स्पष्ट है। समाजवादी पार्टी को बिहार में शायद दोहरे आंकड़े में सीट मिल जाए। अगले साल पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव होना है। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी एकला चलो की नीति पर शुरू से काम कर रही हैं। वो इंडी गठबंधन के किसी अन्य दलों को कुछ देंगी ऐसा लगता नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता का मुकाबला बीजेपी के साथ कांग्रेस और वाम दलों से भी होना है। हाँ, अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी जरूर ममता बनर्जी को बाहर समर्थन दे सकते हैं। अखिलेश ने क्यों छेड़ा इंडी गठबंधन का राग? आखिर क्या कारण है कि अखिलेश यादव इंडी गठबंधन के राग को छेड़ रहे हैं? वैसे भी वो इन दिनों उत्तर प्रदेश में अति सक्रिय हैं, यानी ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं, क्योंकि साल 2027 में यहां विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में अच्छी रही थी। समाजवादी पार्टी को उम्मीद जगी है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता में वो वापसी कर सकती है। हालांकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हमेशा से काफी अंतर रहा है। साल 2017 से उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर समाजवादी पार्टी साल 2027 में मौका नहीं गंवाना चाहती। अखिलेश यादव अपना सब कुछ दांव पर लगा देना चाहते हैं। यही कारण है कि वो लखनऊ और उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में सक्रिय बने हुए हैं। साल 2027 में अखिलेश यादव इंडी गठबंधन के दूसरे दलों को ज्यादा सीटें देंगे, ऐसा भी तो नहीं होने वाला है। यह भी संभव है कि कांग्रेस, जो उत्तर प्रदेश में फिर से जमीन तलाश रही है, वो अलग राह पर ही चल पड़े। अब उपचुनाव की 5 सीटों की भी बात कर लेते हैं। गुजरात की जिन 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, उसमें से गुजरात की विसावदर सीट आम आदमी पार्टी के पास ही थी। उसके विधायक के बीजेपी में शामिल होने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के ही इटालिया गोपाल की जीत हुई है। विसावदर सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी भी खड़ा था, जो तीसरे नंबर पर रहा। गुजरात की दूसरी सीट कड़ी, जो बीजेपी के पास थी और अब फिर बीजेपी ने ही जीती है। यहां भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आमने सामने खड़े थे। केरल की निलंबूर सीट, यहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला हुआ। कांग्रेस ने यह सीट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से छीन ली। पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला था। यह सीट पहले आम आदमी पार्टी के पास थी और उसने फिर इसे हासिल कर लिया। पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट भी तृणमूल कांग्रेस के पास थी। यहां के विधायक के निधन के बाद उनकी बेटी को तृणमूल कांग्रेस ने टिकट दिया और वही जीती भी। ऐसे में ये जब समझ में आ रहा है कि इंडी गठबंधन के लोग ही आपस में लड़ रहे हैं, तो आखिर अखिलेश फिर क्यों इंडी गठबंधन का राग अलाप रहे हैं? जैसा अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उपचुनाव में 80% सीटें इंडी गठबंधन के दलों ने जीती है, तो आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर से सवाल है कि क्यों अखिलेश यादव को इंडी गठबंधन याद आ रहा है। यह भी
सत्य है कि जिस तरह से कांग्रेस उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में अपनी खोई जमीन को पुनः हासिल करने के लिए सक्रिय है, उससे इंडी गठबंधन के अन्य दल निश्चित रूप से असहज महसूस कर रहे हैं। ये सभी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में एकजुट हुआ है, लेकिन अपने निजी स्वार्थ को छोड़ना इनके लिए आसान नहीं है। भविष्य में ये दल एकजुट होगा, ये कहना भी मुश्किल है। ऐसे में सवाल है कि अखिलेश सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव ही पका रहे हैं, तो इसका जवाब हां नहीं है। इंडी गठबंधन की बात करने वाले अखिलेश बदल लेंगे रंग। उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। सपा 2024 के अपने विनिंग फॉर्मूले पर 2027 के चुनाव लड़ने की बिसात बिछा रही है। सपा ने पीडीए समीकरण के साथ साथ कांग्रेस के संग मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन क्या ऐसा होगा, ये बड़ा सवाल है। अखिलेश ने कहा है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में विपक्षी इंडिया गठबंधन जारी रहे। इसका मतलब है कि यूपी में सपा और कांग्रेस के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में फिर सवाल उठता है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन सपा की सियासी मजबूरी है या फिर 2027 के चुनाव में सपा के लिए जरूरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ना सपा के लिए मुफीद रहा है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से सपा 37 सीटें, कांग्रेस 6 सीटें जीतने में कामयाब रही है। सपा ने अपने सियासी इतिहास में इतनी ज्यादा संख्या में सीट कभी जीती नहीं। ऐसे में अखिलेश ने सूबे के सियासी समीकरण को देखते हुए 2027 में भी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ने का फैसला लिया। कांग्रेस को लेकर सपा का बदला मन। हालांकि अखिलेश का कांग्रेस के साथ गठबंधन का रुख बीते कुछ चुनावों में सपा के रुख और इंडिया गठबंधन के भीतर चल रही तकरार की स्थिति को देखते हुए काफी अहम है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश उपचुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और सपा की दोस्ती में दरार पड़ गई थी। कांग्रेस ने सपा को हरियाणा, झारखंड में एक भी सीट नहीं दी थी, तो महाराष्ट्र में 3 सीट ही सपा के लिए छोड़ी गई थी। वहीं उत्तर प्रदेश उपचुनाव में सपा ने कांग्रेस को उनके मनमाफिक सीटें दी ही नहीं थी, जिसके चलते कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से दूरी बना ली थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का प्रचार किया था और समर्थन किया था। इसके बाद से कांग्रेस और सपा के रिश्तों पर सवालिया निशान भी खड़े होने लगे थे। कांग्रेस से दोस्ती सपा के लिए मजबूरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन न होना अरविंद केजरीवाल के लिए महंगा पड़ा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ते तो फिर नतीजे दूसरे हो सकते थे। दिल्ली के सियासी हश्न को देखते हुए अखिलेश यादव का कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ना मजबूरी बन गया है। कांग्रेस ने दिल्ली में करीब 1 दर्जन सीटों पर आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाया था। इसी तरह से यूपी में भी कांग्रेस अगर अकेले उतरती है तो समाजवादी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। सपा इस बात को जानती है कि कांग्रेस के अलग चुनाव लड़ने से दलित और मुस्लिम वोटों में बिखराव हो सकता है, जिसके लिए गठबंधन करना मजबूरी है। यूपी विधानसभा चुनाव कांग्रेस से ज्यादा सपा के लिए अहम है। सपा को यूपी में सरकार बनानी है, जिसके चलते कांग्रेस से गठबंधन बनाए रखना भी सपा के लिए मजबूरी है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने जोर देकर कहा है कि 2027 का चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ेंगे। अखिलेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने जमे जमाए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स को एक बार फिर जमीन पर उतारने की है, जिसे कांग्रेस के साथ मिलकर आसानी से किया जा सकता है, लेकिन अकेले नहीं। अखिलेश यादव इस बात को बखूबी जानते हैं कि 2027 का विधानसभा चुनाव उनके लिए कितना अहम है। यूपी में 2017 से सपा सत्ता से बाहर है और तीसरी बार भी चुनाव जीतने में सफल नहीं रहती तो काफी मुश्किलें उसके भविष्य के लिए खड़ी हो जाएंगी। इसलिए सपा कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल एक दूसरे के पूरक हैं। जहां जो मजबूत है उसके सहारे के बगैर कांग्रेस नहीं चल सकती है। इसी तरह यूपी में कांग्रेस के बिना सपा नहीं चल सकती है। लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से मुस्लिम और दलित वोट कांग्रेस को मिला है, उसके पीछे का कारण गठबंधन ही है। इस बात को सपा और कांग्रेस के दोनों लोग जानते हैं। इसी कारण अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बरकरार रहेगा और इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी उठाएगी।
इसके अलावा सपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती खुद को राष्ट्रीय स्तर पर साबित करने की भी है। यूपी को जीते बिना सपा के लिए संभव ही नहीं है। ऐसे में साफ है कि अखिलेश यादव को इस समय कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सबसे ज्यादा जरूरत है और इसलिए ही उन्हें इस वक्त इंडी गठबंधन की याद आ रही है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।